चाइना की जो गुणवत्ता है प्रोडक्ट्स को लेकर के वो संदिग्ध होती जा रही है। अमेरिका जैसे देशों में उसे प्रतिबंध लगा और यूरोपियन यूनियन ने भी उसके प्रोडक्ट्स पर बहुत बड़ा बैन लगाकर उसकी गुणवत्ता टेस्ट के लिए खुद के जो लैब्स हैं उस पर उसकी गुणवत्ता टेस्ट की जा रही है। तो ऐसे में भारत के लिए आवश्यक है कि चाइना के प्रोडक्ट्स को न सिर्फ क्वालिटी के कारण प्रतिबंधित किया जाए, वरना उसकी फॉरेन पॉलिसी के कारण भी उसके ऊपर प्रतिबंध हर सूरत में लगाया जाना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं और हम हमेशा से समर्थन करते हैं कि चाइना का कोई भी प्रोडक्ट भारतीय को खरीदना नहीं चाहिए। आर्थिक रूप से जब तक चाइना को हम कमज़ोर नहीं करेंगे तब तक वो पाकिस्तान का सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा। पाकिस्तान के लिए पूरे देश में, पूरे विश्व में एक मैसेज चला गया कि आतंकवाद को पालता है। जो देश उसका सपोर्ट करेगा हम उसके प्रोडक्ट का विरोध करेंगे। विरोध की भावनाएं हैं और कारण है पाकिस्तान, जिसका समर्थन लगातार चीन करता है। दो दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, अशोक पंडित जी अजमेर से हैं और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ हैं। अशोक जी नमस्कार। जी साहब नमस्कार। बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे? जी फारिक साहब, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को बंद करने की जो संस्था ये बना रहे हैं कि विदेशी माल ना लो, अरे भाई देशी वालों को ये तो कह दो कि उस कीमत का माल उपभोक्ता को देने में, उस क्वालिटी का माल उपभोक्ता को देना। इन्होंने 50 साल उपभोक्ता को लुटा है, अब विदेशी माल आने लगा है तो इनको तकलीफ होने लगी है। अब रिलायंस, रामदेव और कुछ ऐसे आदमी जिनका भारत सरकार से सीधा संबंध है, वो नहीं चाहते कि विदेशी माल आवे। चलिए एक रुख ये भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खालिद साहब नमस्कार, आपकी क्या राय है? सर नमस्कार। सर जनता तो चाइनीज सामान का बहिष्कार करती है, सरकार को भी बहिष्कार करना चाहिए चाइनीज सामान का। चाइनीज सामान का मतलब चीन का बहिष्कार करना चाहिए। दूसरे जो चीन ने हमारी जो थोड़ा टुकड़ा दबा हुआ है, जमीन का टुकड़ा कब्जा किया हुआ है, सरकार को चाहिए वो वापस ले चीन से। बहुत बहुत शुक्रिया। करोड़ी सिंह जी, ये देश की भावनाएं हैं जहां अभी फिलहाल मिक्स मैच चल रहा है। ऐसे हालात में कूटनीतिक दबाव ज्यादा होना चाहिए या फिर चीन को बस में करने के लिए कारोबारिक दबाव होना चाहिए? देखिए अश्विनी जी, ऐसा है, जनता की भावनाओं को लेके पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संबंध इतने बिगड़ने से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बहुत ओपिनियन पोल किए हैं और उन ओपिनियन पोल्स का ये रिजल्ट है कि भारत में जो मेजोरिटी है वो पाकिस्तान के बाद चीन को नंबर 2 एनिमी मान के चलते हैं और भारत को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए चीन से। ये ओपिनियन पोल बहुत पहले से होते आए हैं यहाँ पे। तो भारत की जनता है या जनमानस है, वो उनकी भावनाएं तो पहले से ऐसी हैं। लेकिन व्यापार के मामले में हम कितना रोक सकते हैं? जैसे बहुत से देशों में आज भी सरकारी लेवल पे जो खरीदारी होती है वो वहाँ की छोटी कंपनियां हैं या छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनसे होता है। ऐसे रूल्स रेगुलेशन है विद इन WTO जो विश्व व्यापार संगठन है, तो ऐसा तो कुछ किया जा सकता है लेकिन उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो जनमानस में एक आंदोलन, मतलब आपका इशारा है कूटनीतिक दबाव चलता रहना चाहिए, कारोबार एक जगह पर है उसको कायम रखना चाहिए। देखिए चीन के रिश्ते इतने अजीब तरह के हैं। भारत के एक तरफ हम सहयोगी हैं, दूसरी तरफ हम प्रतिस्पर्धी हैं, तीसरी तरफ हमारे एक दूसरे के प्रति कुछ सुरक्षा संबंधी और रणनीतिक कंसर्न है। तो ऐसी स्थिति में एकदम से कुछ कह देना कि चीन के साथ हम ये नीति परस्यू करेंगे, क्लियर कट नहीं हो सकता। हाँ, कूटनीतिक स्तर पे हमें ये प्रयास जरूर करना चाहिए कि चीन पे कोई दबाव बने थोड़ा बहुत। और हमें भारत की जो चीजें हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने पिछली चीन यात्रा के दौरान कहा था कि चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बने और इंडिया है वो बैक ऑफिस में काम करता रहे, तो इनका एक दूसरे के पूरक बन जाए चीन और ये तस्वीर तो है। लेकिन जन भावना की बात यहाँ पर है, उसका क्या? खिया साहब, ग्रोथ रेट को लेकर भारत का अनुमान है कि ठीक है 2017 तक हम दक्षिणी एशिया में तो कम से कम चीन को पीछे छोड़ देंगे और दुनिया भी इस बात को मानता है कि बाजार भारत का काफ़ी बड़ा है, GDP में भी हम लोग बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में क्या लगता है कि चीन की एक तरफ जो चिंता है उसको कारोबार के लिहाज से पछाड़ा जा सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये अपने को माननी चाहिए कि जनता सरकार को नहीं कह रही है कि चीन से कोई कारोबार रोक दिया जाए या उसको इंपोर्ट बंद कर दिया जाए। ये जो अभी अभियान चल रहा है वो ये चल रहा है कि जनता अपना सेल्फ रेस्ट्रेन करे, वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कम से कम करे जिसकी कि यहाँ पे इजीली अवेलेबिलिटी है। तो उस पॉइंट को अपने को बिल्कुल टच नहीं करना है इन द सेंस कि भाई अपन जो प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ हो सकती है उसको करें। और कैसे संभव होगा? मैं यही जानना चाहता हूँ, कैसे संभव होगा अगर 33,000 करोड़ रुपए का चीन में बना हुआ माल दीपावली पर बिकने के लिए भारतीय बाजार में आया। एक पक्ष ये है जिन लोगों ने खरीदा उनका क्या होगा,
उनका तो पूरा साल इस फेस्टिव सीजन पर डिपेंडेंट है, वो कैसे करेंगे? मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि वो जिन्होंने खरीदा है उन्होंने अपना प्रॉफिटेबिलिटी देखी होगी, बट जो यहाँ उस माल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जो सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट सब क्वालिटी के, सब स्टैंडर्ड के, आप देखेंगे उनकी क्वालिटी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, वो यदि उनसे compete कर रहे हैं और वो इंडस्ट्री अपनी जो बंद हो जाएंगी परमानेंटली, उसका कितना इम्पैक्ट? मेरे ख्याल से वो मिट्टी के बने खिलौनों वाला जमाना चला गया। थड़ी और ठेले पर जब आप रोड साइड मार्केट पर भी जाएंगे तो चीन से बने खिलौने आपको देखने को मिलेंगे। ये आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे। कोठारी साहब, ऐसे में क्या हम मानकर चलें कि जीडीपी में खास हिस्सा इन रोड साइड जो कारोबारी होते हैं इनका नहीं होगा? हम बार बार चाइना और हमारी जीडीपी की तुलना करते हैं, ये परसेंटेज टर्म्स में 7%, 8% हम तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। इसका कोई मायना इसलिए नहीं है कि चाइना की जो जीडीपी का लेवल है वो हमसे 11 गुना करीब है, तो हम तो उसके सामने ये कह लीजिए बच्चे हैं हम। तो उस वॉल्यूम हम 7% कर लें, 8% कर लें, 10% कर लें तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। ये केवल एक कागजी ग्रोथ रेट की बात है कि वो उतना परसेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके सामने जो उसकी चुनौतियां वो अलग है, हमारी चुनौतियां अलग है। तो हमारा क्या, हमारा कोई एजेंडा या कोई मिशन, कोई डायरेक्शन ऐसा तय नहीं है सरकार का। और आपको बताऊं 2017 तक हमारे 10 कंट्रीज से, एशियन कंट्रीज से समझौते हैं जिसमें हमको इंपोर्ट ड्यूटी को धीरे धीरे करके जीरो स्टेटस पे लाना है। फिर आपने वो समझौते कि उसका क्या होगा, वो भी इसी सरकार ने किए। तो कई पहलू हैं इसको देखने के, इसलिए अब्रप्टली आपने जो गिया साहब ने कहा अभी, जो एक विचार आया कि ठीक है सरकार अपने कारोबार के से जुड़े जो WTO की शर्तें हैं उनको मानती रहे, लोग अपने स्तर पर काम पब्लिक को तो कोई नहीं रोक सकता। अब ये भावना की बात है, लेकिन मैं गिया साहब की बात से सहमत इसलिए नहीं हूं कि आज कोई आदमी पिछले 5 साल से देख लीजिए 5 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए का कोई मकान बनाता है तो वो पूरी लिस्ट बना के वहाँ के फर्नीचर से लेके, टाइल से लेके सब एक लिस्ट बना के चाइना जाता है और वहाँ से खरीद के लेके आता है। ऐसे एक नहीं, आपको हजारों जयपुर में उदाहरण मिल जाएंगे। तो हमारी भावना तो ये है, आज की भावना से उससे नहीं है, ट्रेंड जो चल रहा है, जो आप किसी एग्जीबिशन में चल जाइए। सोशल मीडिया सोशल नहीं है, क्यों खंडेला साहब? नहीं, देखिए उसका भी हमारा पेनिट्रेशन अभी बहुत पुअर है। हमारा जो नेट का पेनिट्रेशन है वो 18% है, जो दुनिया में लोवेस्ट। वो देश की राय नहीं है, इसलिए ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ देखिए, मैं आपसे 3-4 बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि सवाल ये आ रहा है कि जो कुछ हम करें वो हो जाए ना, जब तो सारी बातें हो। देखिए मैं आपसे, कोठारी साहब आप जरा गौर से सुनना, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आई और 11 करोड़ लोग हैं बीजेपी के। आज इसी पर सीमित रह के बोलिए, इसी पर सीमित रह के बोलिए। कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि भावनाओं से कुछ नहीं होता, भावनाओं से अभिभूत। पता नहीं कौन कौन से आपने किसी को बचाया, क्या बनाया, मंदिर बनाया, ये बनाया, वो, उससे कुछ नहीं होगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं अर्थशास्त्र के हिसाब से आपसे सामने कहना चाह रहा हूँ। एक सवाल ये है कि ये विरोध तो हम लगातार सुनते आए हैं, मौजूदा सरकार से या फिर संघ से ही जोड़कर क्यों देखें? इसका कोई मतलब नहीं है और इसका कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, कोई महत्व नहीं है इसका। केवल ये जो है कि वोट को प्राप्त करने की, नेशनलिज्म को बढ़ाने की जबरदस्ती की कोशिश है। अब देखिए, सुनिए मेरी बात, मैं बहुत बेसिक प्रश्न उठाना चाह रहा हूं कोठारी जी, कि कोई आदमी को अगर सस्ता माल मिल रहा है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, तो उसको महंगा क्यों खरीदवाओगे आप? किस आधार पर खरीदवाओगे आप? सवाल ये आ रहा है कि आपने मेक इन इंडिया बना लिया, मेड इन इंडिया बना लिया और मेड बाय इंडियंस बना लिया, फिर उसके बाद में सारी फ्लॉप हो गई। तो फ्लॉप हो गई तो हम क्या करें फिर? अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लघु उद्योग के क्षेत्र में चाहिए। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं 880 आइटम से वो जो है ना, एक भी आइटम नहीं है और आप चाहिए की बात कर रहे हैं। चलिए सुरेश उपाध्याय साहब, नरेंद्र मोदी सरकार क्या देश के इस मत से सहमत है? क्योंकि एक तरफ जो समझौते हैं उनमें स्वदेशी का जिक्र कम है, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की नहीं करते। ये समिति का क्या सवाल है इसमें? पहली बात तो इस मुद्दे को नरेंद्र मोदी की सरकार, पुरानी मनमोहन जी की सरकार, आने वाली सरकार से जोड़ करके देखना ही गलत है। ये स्वदेशी जो विषय है, देश की संप्रभुता का विषय है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। नहीं, मैं इसमें विरोधाभास का सवाल लेकर आ रहा हूं। एक तरफ हम चर्चा करते हैं कि स्वदेशी होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो स्वदेशी की चर्चा है वो चीन में बने मोबाइल पर करता हूं, तो उसका क्या तुक हुआ? मैं उसी बात पे आ रहा हूं। पहले बात समझिए, स्वतंत्रता के समय गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया,
और गांधी खादी को लेकर के आए। खादी मोटी थी, खराब थी, लेकिन वो खादी एक स्वतंत्रता का प्रतीक और देश अब 70 करोड़ का बता रहे हैं प्रधानमंत्री ने 2.5 साल में 70 करोड़ रुपए आ रहा हूं आपका सवाल हो, मैं मौका दूंगा आज बहस पॉलिटिकल डिबेट नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिक होनी चाहिए। इस विषय को राजनीति से जोड़ना। अरे फिर राजनीति जोड़ना, अरे भैया जब आपको राजनीति नहीं जोड़ना और आप कह रहे हो राजनीति जोड़ना, मैं यथार्थ को यथार्थ बोल रहा हूं। केवल सस्ती चीज ही कोई चीज नहीं होती है जिंदगी में। केवल अपन कोई चीज सस्ती मिल रही है उसको अपन ये मान के चले कि भाई अपन उसको ले लें, तो ये तो मेरे ख्याल से हम एक बार उपाध्याय साहब की बात पूरा हो जाए, उनका समय ना कोई बात ही नहीं है। तो फिर क्या है, तो खरीद रहा है, बात खत्म हो गई। आप कौन हो तो कहने वाले ये खरीदो है वो खरीदो। दूसरी चीज ये है कि ये कैंपेन अपन कर रहे हैं तो ये सेंसिटाइज कर रहे हैं लोगों को। सेंसिटाइज करने में कोई गलत नहीं है। यदि मान लीजिए आप कैसे कह रहे हैं, इन दोनों का हो जाए, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे। और 11 करोड़ आप लोग हैं। आप मार्केट का सारा सर्वे किया हुआ है, 400 ग्राम आया, 500 ग्राम आया, 400 ग्राम सोना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात का जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ मैं। तो किस बात? मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। आपकी बात व्यक्तिगत तर्क में ना उलझे खंडेला साहब, व्यक्तिगत तर्क में ना उलझे, मैं मौका दूंगा आपको। अगर उन पे कोई आपत्ति है तो मैं मौका दूंगा, ठीक है। उपाध्याय साहब बात बोले, दिनेश जी सिकर से, उनका रुख करूंगा मैं। अपनी बात नहीं कर रहा। चलिए दिनेश जी, मैं आपके पास आता हूँ, ये दोनों उलझ लेते हैं एक बार। नमस्कार, बताएं। आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ फिर अब आपके पास। जी एक बार मैं उपाध्याय साहब आ रहा हूँ आपके पास में। जी पारिक साहब, आपका जो टीवी चैनल का प्रसारण है वो सीकर में हमें पिछले 7-8 रोज से ना वीडियो सही आ रहा ना ऑडियो सही आ रहा है, तो एक तो आप इसको सुधरवाइए। चलिए मैं कोशिश करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के मुद्दे पर क्या राय है सर आपकी? ये है कि एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चाइना उसका दोस्त बन गया जी। चाइना में जो भी सामान आता है वो गुणवत्ता में कतई बढ़िया नहीं है, वो सस्ता है, इसलिए व्यापारी अधिक मुनाफा होने के कारण और उपभोक्ता सस्ता और उपलब्ध होने के कारण खरीदता है। अगर चीन हमारे भारत की किसी भी प्रकार की सामरिक दृष्टि से या हमारी संप्रभुता के खिलाफ बात करता है तो हमें उसका सामान नहीं खरीदना चाहिए। आप तो कह रहे हो दीपावली पे होली, दीपावली पे जलाओ उसकी, दशहरे पे जब रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला जलाते हैं उसी वक्त चीन का सामान जला देना चाहिए और देश में राष्ट्र। चलिए बिल्कुल, आपके बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाकिर साहब नमस्कार। आ रहा हूँ जी सर। हाँ बताएं। हेलो। हाँ जाकिर साहब बताइए, सुन रहे हैं आपको। नमस्कार साहब, मैं छोटा सा जानकारी देना चाहूंगा कि अपनी इंडिया क्रिकेट टीम एक और विदेश दौरे के लिए गई थी और एयरपोर्ट पर विदेश के अंदर उनको जूते चेक किए थे, उनके अंदर कुछ कीटाणु पाए गए थे, उनको जूते खुलवा दिए थे। तो चाइनीज सामान से हिंदुस्तान के अंदर भाई मांझा ले लो, पतंग जो आखाती होती है या दूसरी जगह उससे पतंग होती है, गर्दन तक करती है, वो डोरा नहीं टूटेगा। तो ये बॉर्डर के बिना चीन के बने सामान के त्योहार नहीं होता। उपाध्याय साहब माफी चाहूंगा, ब्रेक का कॉल है, मैं ब्रेक के बाद आप ही से वापसी करूंगा, इस बात को पूरा करेंगे। और साथ ही बिना चाइना के क्या आज भारतीय त्योहार संभव है? छोटा सा ब्रेक। निश्चित रूप से, क्योंकि भारत देश की मांग है, आम जनता की मांग है कि भारत जो है चीन पर दबाव बनाए और चीन पर दबाव बनाना आज समय की आवश्यकता है। बिल्कुल इस समय तो बिल्कुल सही वक्त है ये विश्लेषण करने का कि जब चीन एक तरफ पानी रोक रहा है हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान को भी कार्रवाई करनी चाहिए और बिल्कुल रिश्तों का जो है कि निश्चित तौर पर विश्लेषण होने का यही सही वक्त है।